भाइयों, सत्संगों में जाने से पहले मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके कान तो खोल के रखते हो आप। चाहे वो कुछ भी कह दें, कैसा भी कह दें, वो आपके लिए उनकी वो प्रवचन हो गए और वो उनकी सत्यवाणी हो गई। इसके साथ साथ अपने ये आँखें तो आपकी खुली हुई हैं, लेकिन कुछ ज्ञान चक्षु जो भगवान ने सबको दिए हैं, उन्हें भी खोल के रखा करो और ये सोचा करो कि भाई ये जो सामने वाले हमारे संत हैं, महाराज हैं, या कोई भी हैं, प्रचारक हैं, कोई भी हैं, ये जो कह रहे हैं, क्या ये सत्य हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने यही विचार रखे हैं कि देखो, हज़ार तरह की भ्रांतियाँ, हज़ार तरह की बातें ये क्यों फैलाई जाती हैं। जिसके पास जाओ नई बात, पहले हमने कुछ और सुना था, अब कुछ और सुनना है। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी तो इस तरह से ही निकल जाएगी कि कोई साधु कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई ज्ञानी या कोई अन्य लोग भी हैं, बहुत बहुत ज्ञानी महात्मा भी हैं, वो कुछ कहते हैं और कोई कुछ कहता है। तो सब इन्हीं भ्रांतियों में ही हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। कैसे हम एक होंगे और कैसे एक तरफ चलेंगे, ये समझने का विषय है। ये दूसरी तरफ एक विचारधारा है, एक ही जैसी मान्यताएं हैं, और यहाँ पर ऐसे प्रवचन हैं जिन्हें सुनकर कि हम लोग की मनोस्थिति ऐसी होती जा रही है कि वीर रस का कोई भाव ही नहीं उत्पन्न होता है। और कुछ ऐसी विचारधाराएं भी हैं जिन्हें सुन सुन के लोग, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़े से बड़े, अधिक से अधिक पढ़े लिखे लोग भी, और वो उस विचारधारा को, एक ही विचारधारा को मानते हैं, एक ही विचारधारा को चलते हैं। और दूसरी तरफ हमारी अनेक विचारधाराएं हैं, अनेक वो हैं, इतना भ्रम फैला रखा है, हम लोग यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं, यही नहीं समझ पाते हैं क्या क्या सच है, क्या गलत है। रही बात भीड़ जुटाने की, तो भीड़ तो आप को अभी भी देख लो, आप चाहे कोई भी कहीं भी कुछ भी लेके बैठ जाए, भीड़ तो वहाँ पहुँच ही जाती है। पता नहीं कोई काम है या नहीं है, बस जो भी जहाँ बैठ गया वहाँ भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। ऐसे ही आपने देखा होगा, अगर सारे ही भीड़ के ही अनुसार से अगर आप जाते हो कि भाई वहाँ तो इतने लोग जाते हैं, वहाँ तो ये है, वहाँ तो वो है, तो आपने देखा होगा पहले एक बाबा आए थे, वो कहते थे भाई कि अरे आपने समोसे को हरी चटनी के साथ नहीं खाया, इसलिए आपकी कृपा रुकी हुई है। भीड़ तो आप वहाँ भी बहुत देखते थे। तो ये सब क्या है, कुछ अपनी अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। ठीक है, हम मानते हैं किसी में कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, ईश्वर ने किसी को परिपूर्ण नहीं बनाया है, लेकिन कुछ तो हमारे पास भी है, कुछ तो आपके पास भी बुद्धि है, उसका भी इस्तेमाल करो कि सामने वाला जो कह रहा है क्या ये सत्य है या ऐसा हो सकता है। ऐसे ही मैं भी सुनता हूँ, लोगों के प्रवचन भी सुनता हूँ और भी बातें सुनता हूँ, तो मेरे दिमाग में यही आता है कि हम ही लोग इतने भ्रमित क्यों हैं। क्यों ना हम सब एक रास्ते पर ही चलने का प्रयास करें और एक ही दिशा में चलें, जिससे कि हम में सब में एकता आए। और अभी मैंने श्री प्रेमानंद जी की एक प्रवचन की वीडियो देखी थी मैंने, उसमें वो कह रहे थे कि भाई विवाह जो होते हैं वो तो आपके जन्म के समय ही निर्धारण हो जाता है कि भाई आपकी शादी विवाह किसके साथ में होगा। अब बताइए, ये बात आपको हजम हो सकती है, लेकिन सामने बैठे जो श्रोता हैं वो पता नहीं कितने मोहित होते हैं, कितने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो प्रश्न करना तो दूर, जो कह दें बस मौन होकर धारण लेके, मौन होकर सुनकर और अपने घर आराम से चले आते हैं। अब आप एक बात बताओ, और सब बहुत सारी भ्रांति यहाँ एक नहीं है, और बहुत सारे विरोधाभासी प्रवचन हैं। अब आप इसी को ले लो, चलो अगर ठीक है, हम मानते हैं कि अगर हमारा विवाह जो है जन्म के समय ही तय हो जाता है, तो फिर हमारी अधिकांश का 70-80-90% भी मान लो, हमारी जो शादियां हैं जाति की जाति में ही क्यों होती हैं, अमीर के अमीर में ही क्यों होती हैं, गरीब की गरीब में ही क्यों होती हैं, गांव की गांव में ही क्यों होती हैं, शहर की शहर में ही क्यों होती हैं। तो भाई क्या आपने या ऐसे महाराजों ने यहाँ का जो जाति प्रथा है या जो मानचित्र है भूमि का, वो बना के ईश्वर के पास भेज रखा है, और आपके आदेश अनुसार ही वो कुंडली बनाते हैं, वो बनाते हैं कि हाँ भाई ये, अरे
ये लड़की जन्म ले रही है और इसका निर्धारण करो, इसकी जाति देखो, इस जाति का लड़का कौन सी उसमें जन्म लेगा या ले चुका है, उसके साथ में इसकी विवाह का निर्धारण करो। अरे ये लड़का इसमें जन्म ले रहा है इस जाति में, तो इसको ऐसे वो करो। एक तरफ तो आप पता नहीं कहते हो नहीं कहते हो, लेकिन मान्यता तो यही है कि ये जो जितनी भी जातियां हैं, ये हैं वो हैं, सब इंसान की ही देन है। जिसने जैसा कर्म किया उसे उसी जाति में समावेश उसका कर दिया गया। ठीक है, तो फिर ये ईश्वर कैसे बना सकता है इस चीज़ के लिए कि जो जिसके जन्म के साथ ही वो कैसे निर्धारण कर देंगे कि भाई इसकी शादी इसी के साथ में होगी, उसकी शादी उसी के साथ में होगी। तो ये सब क्या है? कम से कम कुछ तो सोच समझ के बोलना चाहिए। ये तो देखना चाहिए भाई हमारे कौन सुन रहा है, इसका क्या प्रभाव ऐसा हो भी सकता है। उससे पहले, बोलने से पहले कुछ विचार दिमाग में ये भी रखने चाहिए कि भाई अगर ये जातियाँ, फिर शादियाँ जो हैं जाति में ही क्यों होती हैं 80-90%? तो क्या ईश्वर नहीं, या फिर ये कह दो कि जाति ईश्वर ने ही बनाई है, फिर ये मत कहो कि ईश्वर के लिए सब एक हैं, सब एक बराबर हैं। तो इतनी तरह तरह की भ्रांतियाँ, इतने सारे प्रवचन हैं, इतने सारे विरोधाभास उनमें भरे हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। कम से कम श्रोताओं को कम से कम खुद भी सोचना चाहिए कि आप खुद भी तो कुछ ना कुछ सोच विचार करो। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भाई हमें ईश्वर के ही अधीन रहना चाहिए, हमें ईश्वर के ही उपासक रहना चाहिए और उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए कि भाई ईश्वर जो करेंगे या जो कर रहे हैं वो हमारे अगले जन्म, अगले पिछला जन्म। ये तो आप जानते हो, मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ कि मूर्ख बनाने का सबसे ज़्यादा अचूक वाक्य वो यही है कि आपका अगला जन्म, आपका पिछला जन्म। अगर आप भुगत रहे हो तो पिछले जन्म के कर्म हैं, और आप इसमें अच्छा कर रहे हो तो आपको अगले जन्म में इसका फल मिलेगा। सबसे भयंकर हथियार तो यही बना रखा है इस धर्म में। अपने जो प्रचारक हैं या संत हैं, जो भी हैं, कुछ भी कह लो आप, जिसे भी देख लो, आपका अगला जन्म, आपका पिछला जन्म। इस जन्म का कुछ बात ही नहीं है। जिस जन्म में हम जी रहे हैं हमें क्या पता अगला जन्म हमें कहाँ मिलेगा, और वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ठीक है आप अपने ईश्वर को या इष्ट को या श्री राधा जी को या किसी को भी, मान लो हम किसी को मानते हैं अपने भोले बाबा के लिए, तो जब वो हम इतना ही मानते हैं, हमें उन पर इतना ही अधिक विश्वास है, विश्वास तो होना ही चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए, लेकिन ये भ्रम फैलाने की क्या ज़रूरत होती है कि नहीं हमें तो उन्हीं के अधीन रहना है। अगर उन्हीं के अधीन रहना है, और अगर आपके लिए, ये तो आप जानते ही हो, अगर आपके कोई अधिक प्रिय हैं या आपका कोई अधिक प्रिय शिष्य है या कुछ भी है, कुछ तो उसे आप अपने पास बुलाना चाहोगे। यही तो चाहोगे कि हमारा शिष्य है, ये हमारा प्रचारक है, शीघ्र से शीघ्र हमारे पास आ जाए। और अगर आप ईश्वर हैं तो आप चाहोगे कि भाई हम अपने प्रिय शिष्य को बुला के अपने श्री चरणों में उचित स्थान दें, या उन्हें बुद्धि दें कि वो इस तरह के भ्रम ना फैलाएं। अब मान लो ठीक है, आप इस लोक को कैसे छोड़ोगे? जब ही तो छोड़ोगे जब आप प्राण आपके इस लोक से चले जाएंगे, जब ही तो आप दूसरे लोक में जाओगे है? और जब हमारे इष्ट हमें बुलाने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि हमें मान लो वो अगर बीमार करते हैं या हमें कोई बीमारी ऐसी देते हैं, तो फिर हम अपने ईश्वर के पास जाने के लिए क्यों आनाकानी करते हैं? क्यों जिन्हें हम धरती का भगवान मानते हैं उनके शरण में चले जाते हैं, जब हमारी आस्था और वो कहाँ चली जाती है? अगर आप इतनी ही आस्था है, जब की बात कर रहा हूँ मैं कि नहीं भाई है, नहीं हमें तो ईश्वर पर ही भरोसा है, अगर कोई हमें कोई मारता है तो हम क्यों दंड देंगे, हमारे ईश्वर ही दंड देंगे, तब तो इतना विश्वास है। अब जब कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो जाए तो तुरंत धरती के डॉक्टर हैं भगवान, उनके पास भाग के पहुँच जाते हो। क्यों जाते हो भी? जब आपको आपके इष्ट आपको अपने पास बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, तो फिर आपको इस लोक से क्या माया मोह है? भाई आप जाएंगे कोई और आएगा, आपसे पहले जाने कितने आए कितने गए। मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, अपनी भी बात कर रहा हूँ। कोई यहीं पर वो नहीं है कि मेरे जाने से ही या मेरे रहने से ही ये सब कुछ चलता रहेगा, या इससे पहले कुछ कोई प्रचारक नहीं था या कोई विचारक नहीं था। जब वो बुला रहे हैं तो चले जाओ, क्या ज़रूरत है जो डॉक्टर के पास जाने की और इधर उधर भागने की? ठीक है, हरी इच्छा है, अगर वो बुला रहे हैं तो करो प्रस्थान ऊपर का। एक तरफ तो इस तरह की भ्रांतियाँ कि नहीं सब कुछ ईश्वर के हाथ है, सब कुछ उन्हीं के हाथ है,
और फिर एक तरफ ये कि जरा सी कोई तकलीफ हुई भाग के पहुंच गए डॉक्टर के पास। ये सब क्या, ये दोहरा मानचित्र नहीं है? तो मेरे कहने का मतलब यही है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि और मैं ये सब ये मीडिया के माध्यम से ही इतना प्रचार होता है, ये है वो है वो है वो है? तो मैं भी भाई, मीडिया तो सबके लिए भी है, मैं भी अपने थोड़े बहुत विचार अपने फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। विचार क्या फैला रहा हूँ, ये जागरूकता भी होनी चाहिए कि भाई श्रोताओं को या सबको ये समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। अपनी बुद्धि से भी काम लो थोड़ा बहुत, ये नहीं कि जिसने जो कह दी। एक बार श्री हमारे ये महाराज श्री प्रेमानंद जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी आपको भोजन में क्या पसंद है? राधा राधा बताइए। अब ये कोई उत्तर हुआ है? इस तरह के एक नहीं, आप कितने भी उत्तर देख लो, कम से कम किसी ने कोई वो किया है तो आप बताओ कि भाई मैं भोजन में ये लेता हूँ, आधे किलो बादाम लेता हूँ, छुहारे मेवा किशमिश ये वगैरह लेता हूँ, या जो भी आप लेते हो तो बता दो, कम से कम दूसरे को संतुष्टि हो जाए, वो उसका भी सेहत सुधार आपकी जैसे हो जाए। तो ये सब क्या है? कम से कम इंसान को या किसी को भी ज़्यादा भ्रमित नहीं करना चाहिए। अब रही बात वही कि भीड़ की, अगर हाँ ठीक है, वो किसी को बुलाते नहीं है, कोई भी संत किसी को नहीं बुलाता, भीड़ अपने आप पहुंचती है, ठीक है। और कुछ संत महात्मा ऐसे भी हैं, वो बड़े अच्छे प्रवचन देते हैं देश हित के बारे में, धर्म हित के बारे में, हर तरह के अपने विचार विमर्श रखते भी हैं वो। अब मान लो अगर आप इसी तरह की धारणा फैलाओगे कि नहीं जी ये सब कुछ तो ईश्वर के ही हाथ में है, इनके हाथ में है। अब बताइए, एक में आप कह रहे थे कि जो तीर्थ स्थलों पर जाते समय जिनकी मृत्यु हो जाती है वो सब मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर ठीक है, आप सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्यों इतनी सारी हमारी जो इतनी फोर्स है, सेना है, अमरनाथ की यात्रा पे लगाई जाती हैं सुरक्षा के लिए, वैष्णो देवी पे लगाई जाती हैं सुरक्षा के लिए, तो क्या ज़रूरत है? जो जा रहे हैं जिन्हें श्रद्धा है वो ठीक है, आप भी जाओ, और वहाँ पर जो घटना दुर्घटना होंगी तो अच्छी बात है, मोक्ष की कामना तो सभी करते हैं ना, आखिर क्या ज़रूरत है? फिर वो रक्षा करेंगे तो अपने स्थान की ईश्वरी करेंगे। ये सब क्या है भाई? इंसान क्या करेगा फिर? इंसान का भी तो कोई फर्ज बनता है रक्षा करने का, अपने देव स्थलों का या तीर्थ स्थलों का रक्षा ईश्वर नहीं करे, इंसान को भी तो करना चाहिए ना। सरकार पागल नहीं है जो इतनी सारी फोर्स लगाती है, इतनी सारी, सब पता लग जाएगी एक ही बार में बिना सुरक्षा के। आप यात्रा करके देखो, श्री वैष्णो देवी जी की या श्री अमरनाथ जी की और भी बहुत सारी यात्राएं हैं। तो इस तरह की भ्रांति सही नहीं है। अगर सेना भी और ये सब लोग भी यही सोच लें कि भाई ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है प्रतिशोध करने की और ये करने की वो करने की, फिर क्या होगा देश का? कम से कम इस तरह के प्रवचन दो जो लोगों में थोड़ी वीर रस की भी भावना आए। अगर आपको कोई नाजायज सता रहा है, कोई वो कर रहा है, तो आपका प्रतिशोध भी करो। ये नहीं है कि बस सबके लिए एक ही उससे हाँकते चले जाओ कि सब एक ही दिशा में, सब एक ही दिशा में, और वो भी दिशा ऐसी जिसका कोई वो नहीं है, जिसमें कुछ वो ही नहीं है, कोई विचार नहीं, कोई विमर्श नहीं, कोई कुछ नहीं ना, कोई इस तरह की बातें हैं कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये बात श्रोताओं को भी समझनी चाहिए भाई कि कम से कम आप भी तो थोड़ा बहुत अंदाज लगाओ कि ये सब कुछ इससे हो सकता है। कैसे किसी भी बात का निर्धारण जन्म के समय हो सकता है? और हो सकता है तो फिर ये स्वीकार करो कि जाति हैं, ये हैं, वो हैं, नीच ऊंच नीच गरीब, ये सब ईश्वर ने ही बनाए हैं, तभी तो वो उनमें निर्धारण कर रहे हैं। तरह तरह की भ्रांतियां फैला रखी हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ये सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। आप अच्छी आपके पास जाएं, उन्हें अच्छे उपदेश दो, अच्छी बातें बताओ कि जिस जीवन में आपको किस तरह से जीना है, कैसे अपने आसपास में इधर उधर क्या आपका देश हित में आप क्या कर सकते हो, धर्म हित में क्या कर सकते हो, कैसे एकता लाई जाए। तो अब ये समय आ गया है भाई कि इंसान को, अपनी श्रोताओं को भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। अब देखना, भीड़ देख के बस जहाँ मर्जी चल दिए। जैसे हमारे बाबा जी एक और आए थे, उन्होंने तो हरी चटनी, समोसा, पता नहीं क्या क्या, आलू के पराठे और पता नहीं क्या 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 क्या, वहाँ भी इतनी सारी भीड़ पहुँचती थी। क्या हुआ बताइए? अब आपको उन पर लोग
इतना यकीन करने लगे कि भाई हरी चटनी के बिना समोसा नहीं खा रहे हैं। यार ये क्या, ये कोई धर्म हित की बातें हैं ये? तो इन सब बातों पे स्वयं विचार करो, क्या सही है क्या गलत है। और कोई भी संत महाराज सही, कोई भी सही, कथा प्रचारक सही, कोई भी सही, प्रवचन देने से पहले ये सोचो क्या इसमें हित है, क्या ये सही हो सकता है, क्या इससे समाज की भलाई हो रही है। जो हमारे पास आ रहे हैं हम पर विश्वास करके, क्या इनके लिए कुछ ज्ञान हासिल हो रहा है इसमें। इस तरह के प्रवचन भी होने चाहिए, ना कि बस एक ही तरह की, बस जो मर्जी आए कह दिया, ना उसका कोई विचार किया कि भाई ऐसा हो भी सकता है नहीं हो सकता है। तो भाई मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि अब वो ज़माना गया कि आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो देखो, आपको अगर आप बीमार भी हो तब भी आपको स्वयं ये देखना चाहिए, हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन डॉक्टर मान्यता प्राप्त है, किसको डिग्री मिली हुई है, कौन कितनी पढ़ाई लिखाई किए हुआ है। यही बात सब पर लागू होनी चाहिए कि प्रवचन देने से पहले, ये देने से पहले भैया जो हमारे मुख्य मठाधीश हैं और अन्य वो लोग हैं, उनकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इनके लिए भी कोई डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी वगैरह का प्रबंध होना चाहिए कि ये करने के बाद ही आप पब्लिक को दिशा निर्देश दे सकते हो या प्रवचन दे सकते हो। ये सब भी होना चाहिए मेरी समझ से। तो बाकी भाई आपकी सबकी मर्जी है, सब आज़ाद हैं, जो मर्जी जैसे मर्जी करो इसी तरह से। लेकिन इस तरह से एकता नहीं आएगी, ना बिखराव ही होता जाएगा जैसे होता हुआ आ रहा है। ठीक है साहब, मैं तो इसमें इतना ही कहना चाह रहा हूँ। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।